आपके आचार्य धर्मज्ञ एवं सर्व शास्त्रों में निपुण होकर कुमारों को ठीक-ठाक युद्ध शिक्षा देते हैं ना? आप हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान का संग्रह तो करते हैं। विद्वान ही विपत्ति के समय रक्षा कर सकता है। आपके सब किलों में धन, धान्य, अस्त्र, शस्त्र, जल, यंत्र, कारीगर और सैनिकों का ठीक-ठीक प्रबंध है ना? यदि एक भी मंत्री मेधावी, संयमी और चतुर हो, तो राजा या राजकुमार को विपुल संपत्ति का स्वामी बना देता है। आप शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक, कारागाराध्यक्ष, खजांची, कार्य के कृत्याकृत्य का निर्णायक, प्रदेष्टा, नगराधिपति, कार्य निर्माणकर्ता, धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाल, दुर्गपाल, सीमापाल और वन विभाग के अधिकारी पर 3-3 अज्ञात गुप्तचर रखते हैं ना? पहले तीनों को छोड़कर अपने पक्ष के शेष अधिकारियों पर भी 3-3 छिपे गुप्तचर रखने चाहिए। आप स्वयं सावधान रहकर अपनी बात शत्रुओं से छिपावें और उनके काम का पता लगावें। अच्छा, यह तो बताइए कि आपका पुरोहित कुलीन, विनयी एवं विद्वान तो है ना? वह किंकर्तव्य विमूढ़ एवं निंदक तो नहीं है? आप उसका ठीक-ठीक सत्कार करते होंगे। आपने बुद्धिमान, सरल एवं विधि विधान का ज्ञाता ऋत्विज नियुक्त कर रखा है ना? वह हवन की हुई और की जाने वाली सामग्री का निवेदन तो कर जाता है। आपका ज्योतिषी शास्त्र के सारे अंगों का विशेषज्ञ, नक्षत्रों की चाल, वक्रता आदि का ज्ञाता एवं उत्पात आदि को पहले से ही जान लेने में निपुण तो है ना? आपने अपने कर्मचारियों को कहीं ऊंचे नीचे अयोग्य काम में तो नहीं लगा दिया है। आप अपने निश्चल, कुल क्रमागत और सदाचारी मंत्रियों को बराबर कार्यों का निर्देश तो करते रहते हैं। आपके मंत्री कहीं शील, सौजन्य और प्रेम को तिलांजलि देकर प्रजा पर कठोर शासन तो नहीं करते। जैसे पवित्र याज्ञिक पतित यजमान का और स्त्रियां व्यभिचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, वैसे ही कहीं प्रजा अधिक कर लेने के कारण आपका अनादर तो नहीं करती। आपका सेनापति तेजस्वी, वीर, बुद्धिमान, धैर्यशाली, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त और चतुर तो है ना? आपकी सेना के सब दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निष्कपट, शूरवीर और आपके द्वारा सम्मानित तो है ना? आप अपनी सेना के भोजन और वेतन का प्रबंध समय पर ठीक-ठीक करते हैं ना? कहीं देर और कमी तो नहीं करते? भोजन और वेतन ठीक समय पर न मिलने से सैनिकों को कष्ट होता है और वे अपने स्वामी के ही विद्रोही बन बैठते हैं। आपके कुलीन कर्मचारी क्या आपके प्रति ऐसा प्रेम रखते हैं कि आवश्यकता होने पर आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दें? कोई यह चेष्टा तो नहीं कर रहा है कि सारी सेना उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगे और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दे। जब कोई कर्मचारी बहादुरी का काम करता है, तब आप उसका विशेष सम्मान करके उसका भोजन और वेतन बढ़ा देते हैं ना? आप विद्या विनयी, ज्ञानी एवं गुणी पुरुषों की यथा योग्य दान के द्वारा सेवा करते हैं ना? राजन, जो लोग आपकी रक्षा के लिए मर मिटते हैं या अपने को संकट में डाल देते हैं, उनके बाल बच्चों की रक्षा तो आप करते हैं ना? जब निर्बल शत्रु युद्ध में पराजित होकर आपकी शरण में आता है, तब आप पुत्र के समान उसकी रक्षा तो करते हैं ना? सारी प्रजा आपको निष्पक्ष, हितकारी एवं माँ-बाप के समान मानती है ना? पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तब इंद्रियों के अधीन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती है। शत्रुओं को वश में करने के लिए साम, दान, दंड आदि सभी उपायों का उपयोग करना चाहिए। अपने राज्य की रक्षा की व्यवस्था करके शत्रु पर चढ़ाई करनी चाहिए और उसे जीतकर फिर उसी राज्य पर स्थापित कर देना चाहिए। अवश्य ही आप ऐसा ही करते होंगे।
आप अपने कुटुंबी, गुरुजन, वृद्ध, व्यापारी, कारीगर, आश्रित और दरिद्रों का धन धान्य से सदा सर्वदा भरण पोषण तो करते हैं ना? जो लोग आमदनी और खर्च के काम में नियुक्त हैं, वे प्रतिदिन आपके सामने अपना हिसाब तो पेश करते हैं। कभी किसी होनहार एवं हितैषी कर्मचारी को बिना अपराध के ही पदच्युत तो नहीं करते। कहीं किसी काम में लोभी, चोर, शत्रु अथवा अनुभवहीन की तो नियुक्ति नहीं हो गई है। कहीं चोर, लालची राजकुमार, रानियां या स्वयं आप ही देशवासियों को दुख तो नहीं देते। किसानों को प्रसन्न रखना चाहिए। भला आपके राज्य में जल से लबालब भरे तालाब तो बहुतायत से है ना? कहीं आपने खेती को वर्षा के भरोसे से तो नहीं छोड़ रखा है। किसान का बीज और भोजन कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर थोड़ा सा ब्याज लेकर उन्हें धन भी देना चाहिए। आपके राज्य में खेती, गौरक्षा और व्यापार संबंधी लेन-देन ईमानदारी से होते हैं ना? धर्मानुकूल व्यापार से ही प्रजा सुखी होती है। आपके राज्य में जज, तहसीलदार, सरपंच, पेशकार और गवाह ये पांचों प्रजा के हित में तत्पर और बुद्धिमानी से काम करने वाले हैं ना? नगर की रक्षा के लिए गांव की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। प्रांतों की रक्षा भी ग्राम रक्षा के समान ही हाथ में होनी चाहिए। वहां के समाचार तो निश्चित समय पर मिला करते हैं ना? आपके राज्य में अपराधी, चोर, ऊंचे नीचे लुक छिपकर गांव को लूटते तो नहीं है। आप स्त्रियों को सुरक्षित और संतुष्ट तो रखते हैं ना? कहीं आप उन पर विश्वास करके उन्हें गुप्त बात तो नहीं बता देते? आप कहीं भोग विलास में लिप्त होकर विपत्ति की उपेक्षा तो नहीं कर बैठते? आपके सेवक लाल वस्त्र पहने, हाथों में खड्ग लिए, आपकी रक्षा के लिए सेवा में उद्यत रहते हैं ना? आप अपराधियों के लिए यमराज और पूजनियों के लिए धर्मराज तो है ना? आप प्रिय एवं अप्रिय व्यक्तियों की भली भांति परीक्षा करके ही तो व्यवहार करते हैं ना? शरीर की पीड़ा मिटती है नियमों के पालन और औषधों के सेवन से, तथा मन की पीड़ा मिटती है ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से। आप उनका यथा योग्य सेवन तो करते हैं ना? आपके वेद अष्टांग चिकित्सा में निपुण, हितैषी, प्रेमी एवं शरीर की देख-रेख रखने वाले हैं ना? कहीं आप लोभ, मोह या अभिमान से अर्थी एवं प्रत्यर्थियों की उपेक्षा तो नहीं कर देते? आप लोभ, मोह, विश्वास अथवा प्रेम से अपने आश्रित जनों की जीविका में बाधा तो नहीं डालते? आपके पुरवासी एवं देशवासी शत्रुओं से घूस लेकर और मिलजुल कर भीतर ही भीतर आपका विरोध तो नहीं करते? प्रधान राजा प्रेम परवश होकर आपके लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं? आपकी विद्वता और गुणों के कारण ब्राह्मण और साधु आपकी कल्याणकारिणी प्रशंसा करते हैं या नहीं? आप उन्हें दक्षिणा देते हैं या नहीं? ऐसा करना आपके लिए स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। आपके पूर्वजों ने जिस वैदिक सदाचार का पालन किया था, उसका ठीक-ठीक पालन करते हैं ना? आपके महल में आपकी आंखों के सामने गुणवान ब्राह्मण स्वादिष्ट और स्वास्थ्यकर भोजन करके दक्षिणा तो पाते हैं ना? आप पूरे संयम और एकाग्र मन से समय-समय पर यज्ञ याग आदि तो करते ही होंगे। जाति भाई, गुरु, बूढ़े, देवता, तपस्वी, देवस्थान, शुभ वृक्ष और ब्राह्मणों को नमस्कार तो करते हैं ना? आप किसी के मन में शोक या क्रोध तो नहीं उभारते? कोई मनुष्य अपने हाथ में मंगल सामग्री लेकर आपके पास सर्वदा रहता है ना? आपकी यह मंगलमयी धर्मानुकूल वृत्ति सर्वदा एक सी रहती तो है। ऐसी वृत्ति आयु और यश को बढ़ाने वाली एवं धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करने वाली है। जो ऐसी वृत्ति रखता है, उसका देश कभी संकटग्रस्त नहीं होता। सारी पृथ्वी उसके वश में हो जाती है, वह सुखी होता है।
धर्मराज, कहीं आपके शास्त्र कुशल मंत्री अज्ञानवश किसी श्रेष्ठ पवित्र निरपराध पुरुष को चोर चाई समझकर सताते तो नहीं है? कहीं आपके कर्मचारी घूस लेकर प्रमाणित चोर को बिना दंड के ही छोड़ तो नहीं देते? कभी धनी एवं दरिद्र के विवाद में आपके कर्मचारी धन के लोभ से दरिद्रों के साथ अन्याय तो नहीं कर बैठते? मैंने पहले जिन 14 दोषों का वर्णन किया है, उनसे आपको अवश्य बचना चाहिए। वेद की सफलता यज्ञ से, धन की सफलता दान और भोग से, पत्नी की सफलता आनंद और संतान से, एवं शास्त्र की सफलता शील तथा सदाचार से होती है। दूर-दूर से व्यापार करने वाले वैश्यों से ठीक-ठीक कर तो वसूल होता है ना? राजधानी एवं देश में व्यापारियों का सम्मान तो होता है ना? वे कहीं धोखेधड़ी में आकर ठगे तो नहीं जाते? आप गुरुजनों से प्रतिदिन धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का श्रवण तो करते हैं ना? खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाले अन्न, फूल, फल, गौरस, मधु, घृत आदि पदार्थ धर्म बुद्धि से ब्राह्मणों को दिए जाते हैं ना? आप अपने कारीगरों को उचित सामग्री, वेतन और काम तो देते हैं ना? भलाई करने वालों के प्रति भरी सभा में कृतज्ञता ज्ञापन और आदर सत्कार का भाव तो दिखलाते हैं ना? आप सभी प्रकार के सूत्र ग्रंथ जैसे हस्ती सूत्र, रथ सूत्र, अश्व सूत्र, अस्त्र सूत्र, यंत्र सूत्र और नागरिक सूत्र का अभ्यास तो करते ही होंगे। आप सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, मारण प्रयोग, औषधियों के विषैले योग अवश्य जानते होंगे। आप अग्नि, हिंसक जंतु, रोग एवं राक्षसों से समूचे राष्ट्र की रक्षा करते हैं ना? अंधे, गूंगे, लंगड़े, लूले, अनाथ एवं साधु सन्यासियों के धर्मतः रक्षक आप ही हैं। महाराज, राजा के लिए 6 दोष अनर्थकारी हैं: निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, मृदुता और दीर्घ सूत्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद की वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों का स्पर्श किया और बड़ी प्रसन्नता से कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आज मेरी बुद्धि बहुत ही बढ़ गई है। यह कहकर उन्होंने उसी समय वैसा करने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। देवर्षि नारद ने कहा, जो राजा इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है, वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, परलोक में भी सुख पाता है।